हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गिव्स द इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक खेल को औद्योगिक एक दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर देख लेते हैं पहले यहाँ पर कि जो बात की गई है दैट इज़ टू मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम की सरकार ने इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रदान किया है स्पोर्ट्स के लिए। मिज़ोरम में अगर हम बात करें यहाँ पर तो फुटबॉल जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। फुटबॉल एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर खेला जाता है। मैक्सिमम यहाँ के अगर हम बात करें जो सिटीजन्स हैं या यहाँ के जो यूथ हैं वो फुटबॉल में इन्वॉल्व हैं। चाहे हम बात करें स्टेट लेवल की, चाहे बात करें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे लोग यहाँ से फुटबॉल के अलग अलग क्लब्स में आते जाते भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सरकार ने अभी क्या किया है कि एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है स्पोर्ट्स को। उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर मिज़ोरम की सरकार चाहती है कि स्पोर्ट्स के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जा सके। अब जैसे ही एक स्पोर्ट को, खेल को एक औद्योगिक दर्जा दिया जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि अलग अलग देशों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर निवेश का जो एक रूप है वो निवेश यहाँ पर बढ़ाया जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेसलिंग हो गया, या फिर जैसे कि अभी हमने बात करी फुटबॉल की, या फिर अगर यहाँ पर बात करें रिले रेस वगैरह या रॉड पुशिंग, कॉक फाइटिंग जिसको कहा जाता है, तो ये सारे जो खेल हैं ये काफ़ी प्रचलित माने जाते हैं मिज़ोरम में। तो इन्हीं सभी के लिए वेट लिफ्टिंग है, हॉकी है, तो इन सब के लिए मिज़ोरम की सरकार सिर्फ इतना सा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ सके। तो उसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो वहाँ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंतर्गत इनको रखा गया है, ताकि लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण स्कीम इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण नाम का ये एक परियोजना, एक स्कीम जो है, प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया है। आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट ने अभी रामायण को एक तरीके का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण इस नाम की एक स्कीम या एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत ये चाहते हैं कि जो यूथ हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, उनको रामायण और रामायण के बारे में जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं या वहाँ से जो भी आदर्श, जो एक ज्ञान है, वो लोगों तक पहुँचे, लोग उन तक उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, उन्हें समझें। तो इसलिए ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण नाम से एक स्कीम जो है, एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। कुछ दस्तावेज होंगे, कुछ इस तरीके के कागज़ होंगे, या हम कह सकते हैं लेटर्स, जिनको जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण स्कीम के तहत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टर्टल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इनमें से किस दिन वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, बी 23 मई, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो मनाया जाता है। कछुओं के संरक्षण एवं उन लोगों का एक तरीके का आकर्षण उनकी तरफ बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा राज्य का एक यहाँ पर टर्टल जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है, जिसको बोलते हैं ओलिव रिडली। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, एक टर्टल का नाम यहाँ पर आ रहा है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओलिव रिडली, ठीक है, ये एक कछुए की प्रजाति है, जो कि एक सी टर्टल होता है ये, जो कि पाया जाता है ओडिशा में। ठीक है, फेमस है काफ़ी, तो इसका नाम ध्यान रखना कि ओलिव रिडली जो है ये प्रजाति कछुए की प्रजाति है, और कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस कैंपेन इज स्टार्टेड बाय। इस तरह का ये कैंपेन जो है, नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस, किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो एक कार्यक्रम है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया, इस प्रोग्राम को, कि नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। इसको इस वजह से शुरू किया गया ताकि जो भी लुप्त प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की जो लुप्त प्रजातियां हैं, उनकी अवैध तस्करी को रोका जा सके और जानवरों की, जीव जंतुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो उस जागरूकता के तहत ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ FLO। FLO क्या है? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिक्की एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो उसका एक और पार्ट अगर हम कह के चलें, लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो बोला जाता है, तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल जो चेयरमैन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो किन्हें चुना गया है? तो आंसर देखते हैं हम यहाँ पर, डी, जानवी फूकन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जानवी फूकन जो है, इनको FLO का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है हाल ही में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 स्टार्टेड बाय विच कंट्री? रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन, अभी हाल ही में जब COVID-19 से रिलेटेड कई सारे टर्म्स चल रहे थे, तो यहाँ पर नाम आया था इस एक टेबलेट का, रेमडेसिविर का। इसमें ये कहा गया था कि रेमडेसिविर इस टेबलेट से या इस पर्टिकुलर दवाई से कोरोना या COVID-19 का जो है इलाज किया जा सकता है, इस तरीके की एक बात यहाँ पर सामने आई थी। तो उसी के तहत यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका जेनेरिक वर्जन जो है वो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय बांग्लादेश, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन शुरू किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो है ऐसा पाया गया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल करके, और खैर है भी सही ये चीज़ सही कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल से कोरोना के जो केस वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, यानी कि जो कोरोना इफेक्टेड लोग जो थे उनके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव सिम्टम्स देखे गए हैं कोरोना से संबंधित, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, एक टैबलेट का नाम है, एक वैक्सीन कहा जाता है एक तरीके का। तो इसको स्टार्ट किया गया है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट सर्विस इज स्टार्टेड बाय विच कंट्री? डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट नाम की सेवा किस देश के द्वारा शुरू की गई है? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय एस्टोनिया, ठीक है। डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट, इस डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट को एस्टोनिया की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया। इसमें है क्या कि कार्यस्थल पर जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए, यानी कि उनकी सुरक्षित वापसी हो सके, तो उसके लिए पहल जो है वो एस्टोनिया की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंदर क्या है कि जितने भी उन पासपोर्ट्स हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, और QR कोड इस्तेमाल करके एक तरीके से वहाँ पर एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको साझा करने की एक अनुमति प्रदान करने की इसमें बात भी की गई है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट सर्विस इज स्टार्टेड बाय एस्टोनिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट? किस राज्य के द्वारा एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी लोगों को रोजगार सेवा शुरू की गई है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर पहले, दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय MP गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये एक इस तरीके की सेवा शुरू की गई है, ये योजना शुरू की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ पर जो भी दूसरे देशों से जो लौटे हुए श्रमिक हैं उनको मनरेगा के तहत जो है जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा, और उन्हें सीधा एम्प्लॉयमेंट देने की एक स्कीम यहाँ पर रखी गई कि उन्हें रोज़गार प्रदान किया जाए, उनके उन्हीं के गाँव में ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही उन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। इस प्रकार की ये योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द FDI लिमिट फॉर वाइट लेबल ATM? वाइट लेबल ATM के लिए FDI की लिमिट, ये FDI की सीमा कितने प्रतिशत होती है? आंसर इज़ C, 100%। वाइट लेबल ATM होता क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पर कि NBFC जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, NBFCs के द्वारा जो भी ATMs चलाए जाते हैं या जो भी ATM ऑपरेट किए जाते हैं, उन ATM को कहा जाता है वाइट लेबल ATM। इनके तहत अलग अलग लेवल पर अगर ATMs की अगर हम बात करें तो अलग अलग ATM के लिए अलग अलग FDI लिमिट सेट की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, NBFC अभी रिसेंटली जो भी अगर हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें या वित्त मंत्री साहब के द्वारा जो भी अनाउंसमेंट किए गए थे उसमें NBFCs के लिए बहुत अलग अलग चेंजेस किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी ATM या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर FDI लिमिट जो है दैट इज़ 100%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट 100% होने का मतलब ये हो गया कि कोई भी किसी भी तरह से कोई भी संस्था अपने ही पूरे एक अगर हम बात करें कि अगर बिल्कुल एकदम ओनरशिप के साथ में भारत में किसी भी प्रकार का एक वाइट लेबल ATM जो है वो ओपन कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी NBFC के द्वारा चलाए गए ATM वाइट लेबल ATM कहे जाते हैं और बैंकों के द्वारा चलाए गए ATM ब्राउन लेबल ATM कहे जाते हैं। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मच emergency working capital facility has announced by government for business including MSME? सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME से संबंधित व्यापारों के लिए कितनी एक आकस्मिक वर्किंग कैपिटल जो है उसको डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर इतनी जो है एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी हम देंगे, दैट इज़ सी 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं या बताया गया है कि हम MSME से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में अगर कोई आकस्मिक किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का मतलब हो गया कि वहाँ की जो एक तरीके का वहाँ का जो कामकाज है वो रुके नहीं, किसी भी तरह से किसी भी लिहाज से उन्हें लोन दिया जा सके, उस काम को दोबारा वापस से सुचारित किया जा सके। तो इन सब के लिए जो एक फैसिलिटी सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, पहले भी चलती थी लेकिन अब जो है इसमें अमाउंट जो है दैट इज़ 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन इस तरीके के। इनमें अगर किसी तरीके का डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।